गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे फॉर DSSB। इस बीच मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ पा रही हूँ और जान पा रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं। कुछ तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो रिवीजन मोड में चल रहे हैं, काफ़ी सारी पूरी की पूरी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो गई है, नाउ दे आर सॉल्विंग दी मॉक टेस्ट। बट कुछ ऐसे हैं जिन लोगों ने जस्ट अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है और इसी वजह से क्या हो रहा है, टाइम ना मिलने की वजह से दे आर फुल ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सारी है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सास ससुर की भी है, हस्बैंड की भी है, ट्यूशन्स भी देना है क्योंकि पैसों की भी प्रॉब्लम है, प्राइवेट जॉब भी ढूंढनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब चीज़ों को हटा के पहले अपना फोकस एक चीज़ पे करिए। आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैंने कैसे क्लियर किया फर्स्ट अटैम्प्ट में DSSB TGT। अब आप लोगों को ये तो पता है कि जनरली जब हम लोग किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं और हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, पर तभी भी हम सोचते हैं कि हमारा कई बार 10 नंबर से, कई बार 6 नंबर से रह जाता है। वो 6-10 नंबर जो होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर। सिर्फ इतने मार्क्स से या तो हम बिल्कुल फेल हो रहे हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर कुछ ही मार्क्स से हमारा सिलेक्शन होने से रह जाता है तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, बहुत परेशानी होती है। सो क्यों ऐसा होता है जनरली कि हम लोग मेहनत भी करते हैं और तभी भी क्या होता है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता इन गवर्नमेंट जॉब, जबकि हम एक बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होते हैं। ये होता है आपका एक इनडिसिप्लिन की वजह से कि हम हार्ड वर्किंग तो बहुत है, इतने हार्ड वर्किंग है कि हमने 4 दिन तक तो इतनी पढ़ाई करी क्योंकि हमारा मन कर रहा था, तो हम रात दिन पढ़ते रहे। और हफ्ते के 4 दिन पढ़ाई करने के बाद जो 3 दिन थे ऐसे, वो ऐसे निकाल दिए कि बस खाने में, सोने में, एंजॉय करने में निकाल दिए, क्योंकि हमारा मन नहीं करा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप लोग हार्ड वर्क करते हैं ना, उसका डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह 6 बजे उठ के पढ़ेंगे या रात को पढ़ेंगे। डिसिप्लिन का मतलब है, अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं, रेगुलर दिन में 5 घंटे पढ़ते हैं या 4 घंटे या 6 घंटे, तो आपको वो कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यूटी। आप लोग 4 दिन पढ़ रहे हैं तो बाकी के 3 दिन मतलब आपको पूरा हफ्ता पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि 4 दिन मन किया तो पढ़ा और 3 दिन जो है हमने छोड़ दिया। इसीलिए वजह से क्या होता है, काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अनसक्सेसफुल मतलब नाकामयाब रह जाते हैं। इसीलिए हमारी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन का होना अलॉन्ग विद हार्डवर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपका टाइम मैनेजमेंट आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। किस टाइम को, किस टॉपिक को आपको कितना टाइम देना है। आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी अगर नहीं होगी, स्ट्रैटेजी बनाना भी एक बहुत मुश्किल काम है। हम लोग बोलते तो हैं कि मेरी ये स्ट्रैटेजी है, मेरी ये है, बट एक्चुअली में जो परफेक्ट स्ट्रैटेजी होती है, हमें उसके लिए हमेशा एक गाइड की, एक मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है। बट येस, अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, मैरिज हो चुकी है, जॉब कर चुके हैं आप, तो आपको अपना स्ट्रैटेजी बहुत प्रॉपर रखनी है। स्ट्रैटेजी मतलब अगर आपके पास इतनी सारी बुक्स हैं या इतना सिलेबस है, तो आपको किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, कितनी स्पीड से आपको पकड़नी है, कितने स्पीड से, कौन से टॉपिक्स के लिए आप लोगों को पहले मेहनत करनी है, कौन से टॉपिक्स आप छोड़ के जा सकते हैं, दिन में कितने घंटे के अंदर कौन सा टॉपिक कंप्लीट होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। एंड तभी आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी में आपको बनाते टाइम आप लोगों को स्पीड का ध्यान रखना है, आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से वाले GK में या रीजनिंग में या मैथ्स के अंदर आप सबसे अच्छे हैं, कौन से में वीक हैं, किसको ज़्यादा वक्त देना है, किसको कम टाइम देना है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। एंड अपने पास एक अपना सीनियर, अपना गाइड ज़रूर रखें अपने पास। जैसे कि जो मेरी गाइड थी, मेरी मेंटोर थी, वो मेरी मदर थी। वो हमेशा मुझे टाइम टाइम से मोटिवेट करती रहती थी। इवन मैं प्राइवेट जॉब भी कर रही थी, उन्होंने मुझे कई बार बोला कि जॉब छोड़ दे, तू अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर, बट मैंने अपनी ज़िद से प्राइवेट जॉब कभी नहीं छोड़ी। मैंने सोचा कि नहीं, मैं प्राइवेट करते करते ही गवर्नमेंट की तैयारी करूँगी, मेरा थोड़ा नॉलेज भी बढ़ता रहेगा। बट इसीलिए आपके अराउंड एक पर्सन ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो टाइम टाइम से आप लोगों की हिम्मत बढ़ाता रहे, आप लोगों को मोटिवेट करता रहे और आपको ये भरोसा दिला सके कि हमें तुझ पे भरोसा है। क्योंकि जब इतने सारे जने हम पे भरोसा करते हैं ना, तब हमारा भरोसा भी क्या होता है, हम पे और ज़्यादा बढ़ जाता है। हम लोग उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इसीलिए अपने अराउंड, चाहे वो इट कैन बी योर फ्रेंड, आपका एक फ्रेंड हो सकता है, कोई सीनियर होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, जो इन सारी चीज़ों से गुजर चुका हो। तो एक ऐसा पर्सन अपने पास ज़रूर रखिए जो आपकी हिम्मत बेसिकली बढ़ाता हो, और जो नेगेटिविटी आपको प्रोवाइड करता हो, नेगेटिव एनवायरनमेंट देता हो, तो उनके लिए बिल्कुल भी आप उनसे दूरी रहिए तो ज़्यादा बेटर है। देन अगर आप TGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको पता है अभी भी आपके पास टाइम है, हालांकि 1.5 महीना मान के चलिए, सितंबर में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। मैंने कैसे किया था, मैंने अपना पहला जो बेस था, मेरा 6 to 8 मेरा साइंस सब्जेक्ट है, TGT नेचुरल साइंस।
मैंने 6 to 8 का बेस अपना बहुत अच्छा क्लियर किया था, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं बिगनिंग में मेरी जॉब लगी थी, मैंने आपको बताया था कि मैं ओजस पब्लिक स्कूल में थी, मुझे 6, 7, 8 क्लासेस दी थी। तो वो 3 साल तक मैंने ऑलमोस्ट वहाँ पे काम किया, तो मेरा 6 to 8 तो बेस अच्छे से बन गया था। बट व्हेन आई हैव जॉइन गीता रतन, जब मैंने गीता रतन में ज्वाइन किया था, वहाँ पे मेरे को पहले साल तो मुझे 6, 7 ही पढ़ाने को मिली। उसके बाद अगले साल मेरे को 9th क्लास मिली थी पहली बार। तब मुझे थोड़ा सा बिगिनिंग में प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि 9th में पहली बार पढ़ा रही थी, आई वॉज नॉट इन टच। तो मैंने धीरे धीरे वहाँ से मेरा बेस और बनने लगा, क्योंकि जब आपको 6 से लेकर 10 तक आता है तब आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है। इसीलिए पढ़ाते पढ़ाते जब मैं 3 साल हुए, 4 साल हुए, मुझे पढ़ाते पढ़ाते 9, 10 मतलब 6 से लेकर 10 तक का मेरा बेस जो था मेरी स्कूल टीचिंग के अंदर ही बन गया था। वो बहुत बेनिफिशियल है अगर आप लोगों को, इसीलिए मैं बोलती हूँ अगर आप लोग एक प्राइवेट स्कूल में भी टीचर हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इस चीज़ का। एंड अगर आप लोग हाउस वाइफ है तो आप ट्यूशन्स, मैंने बताया ट्यूशन ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी नॉलेज जो होगी अपग्रेड होगी। आपको ये लगेगा 1-1.5 घंटा तो मैंने उस बच्चे के साथ ही अपना पढ़ लिया है। देन बात करें 11th-12th की, मैंने 11th-12th के डेफिनेटली सारे टॉपिक्स नहीं करे थे। मेरा केमिस्ट्री था बैकग्राउंड, केमिस्ट्री है बैकग्राउंड, तो मैंने केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट की थी और बायोलॉजी की थी, क्योंकि बायोलॉजी का अभी तक जो देखा गया मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से आते हैं। एंड थर्ड जो फिजिक्स था मैंने सिर्फ वो 9-10 मतलब 10 तक के लेवल का किया था, जितना मेरे से हो सकता था, मतलब मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं किया था। मैं करती कैसे थी, बायो के मैंने सिर्फ वो जो आपका एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम मतलब क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है, मैंने उसी के नोट्स बनाए थे। अदरवाइज़ 10 तक मुझे नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं पढ़ाती थी तो सब्जेक्ट रजिस्टर वगैरह थोड़े बहुत मैंने स्कूल में जो बनाए थे वो हेल्पफुल थे। बट 11th-12th के लिए मैंने सिर्फ वही टॉपिक्स किए, सारे टॉपिक्स भी नहीं। बायो मैंने कंप्लीट की थी, बट 9-10th में जो टॉपिक्स एटमोस्ट फोकस पे आ रखे थे, वही जो 9-10th के टॉपिक्स जो 11th-12th में रिपीट हो रहे थे, मैंने उन सारे टॉपिक्स पे ही फोकस किया और बाकियों को मैंने छोड़ दिया। बाकी मैं यूट्यूब वगैरह से डेफिनेटली वीडियोस, जब मैं कुछ पढ़ लेती थी तो मैं थोड़ा, जब मेरा बुक से मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती थी तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस खोल लेती थी कि चलो मैं थोड़ा MCQs या प्रीवियस ईयर्स देखती हूँ, ज़रा मैं कितना कर पाती हूँ या नहीं। तो साइड बाई साइड सॉल्यूशंस भी आते रहते हैं उनके, तो मैं उससे पहले जितने काफ़ी सारे आंसर्स दे पाती थी, काफ़ी सारे नहीं भी दे पाती थी, तब मैं देखती थी कि हाँ आप इस वाले टॉपिक के अंदर मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है, तो मैं उस टॉपिक पे फोकस करती थी। तो यूट्यूब से वीडियोस देख के। देन आप लोगों ने मुझसे साइंस का चैनल पूछा था, तो लर्नो हब इज़ अ चैनल बाय रोशनी मैम, वो भी बहुत अच्छा चैनल है जिसमें आप लोग साइंस पढ़ सकते हैं। इवन जो मैथ्स वाले हैं, जो मैथ्स के लिए बोल रहे हैं, मैथ्स भी आप लर्नो हब से पढ़ सकते हैं। ऑल्दो वो पूरा डिटेल में चैप्टर है, आपको शॉर्ट ट्रिक्स तो कोई नहीं बताने वाला है। और आपको लर्नो हब पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो आपको लर्नो हब पे फिजिक्स की क्लासेस भी मिल जाएंगी, केमिस्ट्री भी मिल जाएगा, बायो भी मिल जाएगा एंड मैथ्स भी मिल जाएगा। तो आप एक बार वो चैनल देखिए मैम का, आपको सारे कंसेप्ट, जैसे किसी भी साइंस के चैप्टर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप वीडियो में डालिए दिस चैप्टर बाय लर्नो हब, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी एंड आप लोग के कंसेप्ट जो होंगे वो भी क्लियर होंगे। सेम विद मैथमेटिक्स, आप मैथ्स में भी उनकी हेल्प ले सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स उसमें कुछ नहीं मिलने वाली है, शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ। मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स के लिए भी डियर सर चैनल है, इंग्लिश के लिए भी डियर सर पे क्लासेस हैं, इंग्लिश की भी शॉर्टकट के लिए कि आप कैसे कौन से क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए हेल्प ले सकते हैं डियर सर चैनल की। एंड बाकी मैंने आपको बताया था नीतू मैम का चैनल भी है जो इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं, ग्रामर की, आप उस पर भी कर सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं। बाकी वोकैबलरी के लिए मैंने आप लोगों को बुक बताई थी, नीतू मैम की बुक आती है न्यू वोकैबलरी के नाम से, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैथ्स के लिए आपको बिल्कुल डीप से समझना है तो राकेश यादव सर के चैनल भी है, बट क्योंकि अभी इस टाइम पे टाइम जो है बहुत कम बचा है, सर की क्लासेस जो है बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है अभी आप डियर सर को फॉलो कर सकते हैं और जो कंसेप्ट्स आपको डियर सर से नहीं हो पा रहे हैं वो आप सर की क्लासेस से देख सकते हैं, राकेश सर की क्लासेस से। एंड आप लोगों का रीजनिंग है, रीजनिंग में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि संदीप सर इज़ द बेस्ट इन रीजनिंग इन अध्ययन मंत्रा। फ्री क्लासेस हैं बहुत सारी, रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं। एंड सेम विद राहुल सर, ही इज़ द बेस्ट टीचर आई थिंक ऑफ अध्ययन मंत्रा, या मैं अभी तक बोलूँगी कि सारे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस करा रहे हैं हिंदी के, आप उसमें से देख सकते हैं राहुल सर। तो हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग आप लोगों का बेस बनाने वाले हैं, इनको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। स्टिल अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने जो है अपनी मदर की गाइडेंस के अंदर ये एग्ज़ाम क्लियर किया था उस टाइम, शी वॉज विद मी एट दैट टाइम, मुझे कंटिन्यूसली मोटिवेट करती थी वर्क हार्ड के लिए, हार ना मानने के लिए। इसीलिए इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी कोविड में आई हैव लॉस्ट माई इन लॉज, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, बट कोविड के अंदर भी मेरे को वो हिम्मत देती गई
एंड आज मैं जो भी हूँ अपनी मदर की वजह से ही हूँ. सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड ऑल थैंक्स टू माय मदर ऑल्सो, जिन्होंने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, इतना ब्रेव बनाया कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी, अकेले होने के बाद भी मैं अभी तक खड़ी हूँ एंड स्टिल आगे भी गॉड की ग्रेस से खड़ी रहूँगी. थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे. आप लोगों को भी यही बोलूँगी, हार मत मानिए, अपना कांस्टेंट हार्डवर्क करते रहिए, या नहीं तो कहीं और, कहीं ना कहीं डेफिनेटली हार्डवर्क जो होता है इट डेफिनेटली पेज ऑफ. थैंक यू.